टॉपिक लेके आए हैं जो अभी इस एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रिक्स। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे उस सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो बेसिक सिविल का पेपर होता है, उस बेसिक सिविल के पेपर में ब्रिक्स का एक क्वेश्चन आता ही है। कैसे भी करेंगे लेकिन ब्रिक्स का एक क्वेश्चन आता ही है। अब इस ब्रिक्स में हमको पढ़ना है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं एक चार्ट तैयार करता हूँ, उस चार्ट में मैं सब लिखता हूँ आपको इस पर्टिकुलर ब्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहले तो ब्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ब्रिक्स की डेफिनेशन तो बेसिक है तो वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, कौन कौन से घटक से मतलब कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स रहते हैं। उसके बाद ब्रिक्स पर टेस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स एंड यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, मैं जब ब्रिक्स को पढ़ूंगा तो देखिए उसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास जामा ब्रिक्स जो फोर्थ क्लास की कैटेगरी में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स किस किस इंग्रेडिएंट्स, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके ये ब्रिक्स हमारी बनती है। जैसे एलुमिना हुआ, सिलिका हुआ, ठीक है, बताया भी गया है, मैंने उसमें प्रॉपर मेंशन भी किया है कि ये किस चीज़ के लिए उसमें सिलिका यूज़ किया जाता है, लाइम क्यों यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड क्यों किया जाता है, मैग्नीशिया और एलुमिना क्यों किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एलुमिना है वो ब्रिक्स में एक्चुअली क्या है, ब्रिक्स किससे बनती है, क्ले से, और क्ले के अंदर इतने पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, एलुमिना जो है वो 20 to 30% रहता है जो इसकी प्लास्टिसिटी को देता है, मतलब इसमें जो प्लास्टिसिटी होती है, कठोरता प्रोवाइड करता है क्या, एलुमिना। सिलिका क्या है, प्रिवेंट द क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड बार्पिंग। ठीक है, सिकुड़ने से रोकता है, ठीक है, क्रैक रोकता है, और बार्पिंग आप समझते ही हो, इसमें बार्पिंग मीन्स जो मतलब जो क्रैक्स आ जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो इफेक्ट्स होती हैं तो वो बार्पिंग। ठीक है, गरम वाला। तो लाइम कितना है, 5%। लाइम क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल्स को जोड़ने के लिए, इसीलिए 5% लाइम इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, कम, क्योंकि सीमेंट में लाइम सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 63 से लेके 69% तक। ठीक है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड 5 to 6%। मैग्नीशिया स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है। आयरन ऑक्साइड मोस्टली कलर प्रोवाइड करता है। क्लासिफिकेशंस आपने देख लिए, टेस्ट में बता देता हूँ। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, क्रशिंग स्ट्रेंथ पढ़ना है, हार्डनेस, शेप एंड साइज, कलर, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स और इफ्लोरेंसिस टेस्ट। मैं बता देता हूँ, एक इफ्लोरेंसिस टेस्ट जो है और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इफ्लोरेंसिस टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ये तीनों टेस्ट आते ही हैं पेपर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इफ्लोरेंसिस टेस्ट। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है, ये याद भी अच्छे से देखना भी है इनको। तो ये था चार्ट, इस चार्ट में हम जाएंगे नीचे और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से किस मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती क्या है, सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होती है, थर्ड क्लास क्या ब्रिक्स होती है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक किस पे है, बिल्डिंग मटेरियल पे है, और बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा मटेरियल है, ब्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, ब्रिक्स आर मैन मेड स्टोन, ब्रिक्स आर आर्टिफिशियल स्टोन, दोज आर यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, दीज आर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, कितने टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती हैं बिल्डिंग ब्रिक्स, जो बिल्डिंग में यूज़ होती हैं। दूसरी पेविंग, आपने देखा होगा गार्डन आर्डन में जो पेबल्स बिछाए जाते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड में पेबल्स बिछा देते हैं कि वहाँ पे पानी का इन्फिल्ट्रेशन तो हो पर वहाँ पे गीला भी ना रहे, और इस टाइप का इसीलिए पेबल्स बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो फिसर्स रहते हैं, जो गैप्स रहते हैं, उसमें इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, तो नीचे का जो अर्थ है वो भी रिचार्ज रहता है। ठीक है, और ये हमको वहाँ पे सॉलिड वेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल ब्रिक्स, अगर हमें बिल्डिंग की डिज़ाइन अच्छी देनी है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेशल ब्रिक्स यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, उनमें आप देख सकते हैं क्या स्पेशल ब्रिक्स होती हैं, क्या बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं और क्या फायर रेसिस्टेंस ब्रिक्स होती हैं। तो देखिए, और कौन सी पेविंग ब्रिक्स होती हैं।
फायर रेसिस्टेंस ब्रिक्स वो ब्रिक्स जैसे मोस्टली ऐसे इतने बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें मोस्टली आग मतलब हीट वाला काम होता ही रहता है, तो उस जगह पे फिर हमको ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है जो फायर रेसिस्टेंस हो। तो इसलिए जो स्टोन की ब्रिक्स होती हैं या जो आपकी फ्लाई एश ब्रिक्स होती हैं उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं। देख लीजिए बिल्डिंग ब्रिक्स ये हैं जिनसे हम बिल्डिंग बनाते हैं। इसकी स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बता देता हूँ। अभी वैसे प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड साइज़ भी पढ़ोगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर्टीज़। इस पर्टिकुलर ब्रिक्स में दो टॉपिक जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स और सेकंड थिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स आप साथ में ही मतलब दोनों का एक ही है वैल्यू, मतलब कहें तो सिंपल से वर्ड में आप ये बोल सकते हो कि चाहे प्रॉपर्टीज़ हो चाहे कैरेक्टरिस्टिक, बात क्वालिटी की ही कर रहे हो तो आप लिख सकते हो उसको एक ही, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये ब्रिक्स जो हैं वो ब्रिक्स हैं हमारी बिल्डिंग ब्रिक्स, ठीक है। हम बात करते हैं अब आगे पेविंग ब्रिक्स की। तो पेविंग ब्रिक्स में ये थोड़ा सा ओवरलेप हो गया है तो यहाँ पे आपकी पिक्चर्स क्लियर नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो गार्डन में आपके साइड में जो पेबल्स लगाए जाते हैं आप अच्छे से जान सकते हैं, उनकी जो हाइट होती है वो हाइट होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको मैंने क्या, आपने भी कहीं ना कहीं गार्डन में देखे ही होंगे, गार्डन में भी लगे रहते हैं, कई जगह पे देखे होंगे पेबल्स लगे हुए, तो वो पेबल्स में आते हैं। ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। कहीं डिजाइन देनी होती है हमको तो उस डिज़ाइन में ब्रिक्स को काट दो आधा आधा। देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर्स को अच्छे तरीके से, देखिए स्पेशल टाइप की ब्रिक्स में आती हैं इस टाइप की ब्रिक्स, ठीक है। अब हम और नीचे जाएंगे, ये कहलाती हैं फायर रेसिस्टेंस। देखिए स्टोन की ब्रिक्स हैं ये, स्टोन, अब स्टोन में तो आग लगेगा नहीं, ठीक है, तो ये फायर रेसिस्टेंस में आता है। आप देखिए इस जगह पे जहाँ आग का वर्क होता रहता है उस जगह पे हमको ज़रूरत पड़ती है, चिमनी उमनी जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स को हम कैसे समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सारी ब्रिक्स चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, जामा ब्रिक्स हो, आप उसके क्लासिफिकेशन पे गौर करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, दीज आर थ्रोली बर्न्ड एंड आर द डीप रेड चेरी कॉपर कलर। प्रॉपर पकी होनी चाहिए, डार्क रेड एंड चेरी कलर होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। दूसरा क्या है, द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विथ पैरेलल शाफ्ट एंड स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर्स, ठीक है। कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि कॉर्नर टूटा हुआ है, बिल्कुल साफ, उसके जो कॉर्नर हैं वो क्लीन दिखने चाहिए, उसकी सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए। कलर मैंने अभी पहले ही जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या है, डार्क एंड रेड चेरी कलर का होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको टॉपिक्स ही लिखने हैं पेपर में और यही आपका चेक हुआ। बस आपको थोड़ा माइंड में सेटअप ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है उसको हम सेकंड क्लास से कैसे कंपेयर करें, और सेकंड क्लास है वो थर्ड क्लास से कैसे कंपेयर हो। तो बस जो फर्स्ट क्लास है मतलब सबसे मजबूत ब्रिक्स होगी फर्स्ट क्लास की ब्रिक। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स एंड स्टोन। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से कोई ना क्रैक्स होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे से जब बनाते समय वो मैन्युफैक्चरिंग के हम छोटे छोटे से कंकड़ नहीं भर जाते, वो भी नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दीज शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, एक ही कलर सेम दिखना चाहिए, उसका जो ब्राइटनेस भी है वो क्लियर दिखना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक्स व्हेन स्ट्रेच इन, ठीक है, स्ट्रेच इज मेड बाय द फिंगर नील। जब हम उस पर नेल स्क्रैचेस करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए, ये भी आपको देखना। ये क्या है, ये क्लासीफाइड कर रहा है फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स को। आप समझ सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास। चलिए अब हम बात करेंगे, द फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी शो लम्प्स ऑफ लाइम। द फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट शो लम्प्स ऑफ लाइम। इसमें अभी आप देख सकते हो कभी भी जो गैप है नहीं दिख जाते हैं, चूना टाइप का वाइट से दिखना चाहिए, तो इस टाइप के गैप है उसमें दिखना नहीं चाहिए ब्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड बी कम व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। जब हम दो ब्रिक्स को आपस में स्ट्रक करते हैं, मारते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसमें एक क्लियर मेटेलिक साउंड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी
12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट इमर्ज इन द कोल्ड। देखो इसका कहने का मीन्स ये है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है वो 12 से 15%, 12 to 15% वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहिए 24 आवर्स में। कितने? 24 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नीचे नहीं आनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ये टेस्ट ही होता है ब्रिक्स पे। क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक टेस्ट ही होता है ब्रिक्स पे। इसका वीडियोस मैं दूंगा कैसे करते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप, आपको इसी चैनल पे मिलेगा तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ सेकंड क्लास की ब्रिक्स। अब जो फर्स्ट क्लास की क्वालिटी थी वो सेकंड क्लास में कम हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो हम सेकंड क्लास में स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्ट्रॉशन आर परमिट, छोटे छोटे क्रैक्स इसमें हो सकते हैं। अ लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन, अब आपको देखना है इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 16 से 20% तक, वो कहाँ था 12 से 15, ये क्या हो गया 16 से 20% तक वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा 24 आवर्स में, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.0 न्यूटन पर एम। इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब 2-3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी होती हैं जिसको हमें याद ही करना होता है बेटा। पहला कलर वाली प्रॉपर्टी, दूसरा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरी इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, और चौथा इसका जो होता है वो शेप एंड साइज़ वाली बात करते हैं। किसकी? शेप एंड साइज़। तो आपको ये 3-4 जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें कितना होता है आप देखना। जो सेकंड क्लास की ब्रिक्स है, सेकंड क्लास की ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है, ठीक है, तो वो हमारी सेकंड क्लास में बिलोंग नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो जो सेकंड क्लास की ब्रिक्स है वो सेकंड क्लास की ब्रिक्स ड्राई यूनिट बेड, तो इसको आप अलग कर दीजिए। कोल्ड वाटर की बात कर रहा है, किसकी? ठंडे पानी की। तो इसको आपको नहीं लेना, आपको तो सेकंड वाला टॉपिक बस पे गौर करना है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 16 से 20% तक होता है सेकंड क्लास ब्रिक्स का, ठीक है। 16 से 20%, तो वो सेकंड क्लास में आती है। और एक क्वेश्चन बनता है कॉमन कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। अब गुड बिल्डिंग ब्रिक्स में क्या होता है कि हमें ओवरऑल, ना फर्स्ट क्लास बताना ना सेकंड क्लास, हमें तो ओवरऑल जो बिल्डिंग में यूज़ करनी है ऐसी ब्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ऐसी ब्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हम थर्ड पे पहुंचेंगे। थर्ड क्लास की ब्रिक्स क्या है? दीज ब्रिक्स आर अंडरबर्न्ट। अंडरबर्न्ट का मतलब समझते हो? आधी पकी, ठीक है। जो भट्टियों में पकाई जाती है वो अच्छे से ना पकी हो। फिर सेकंड है इसका दे आर सॉफ्ट एंड लाइट कलर, वो जो कलर चाहिए वो कलर भी नहीं मिलता है, डार्क रेड एंड चेरी कलर का, ठीक है। उसके बाद दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक ईच अदर, मतलब अगेंस्ट टू ईच अदर, जब आप एक दूसरे को मारते हैं तो डल साउंड, समझते हो ना, गंदा साउंड आता है। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी। वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 25% ऑफ ड्राई वेट, आप देख लेना 22 तक था वो, 16 to 20% था, ये 20 से 22%, 20 से 22% तक अगर जा रहा है तो वो किस में आ जाता है? हमारा थर्ड क्लास की ब्रिक्स में। और 22 से अगर जाता है तो वो फोर्थ में ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम फोर्थ क्लास की ब्रिक्स पे बात कर लेंगे। दीज ब्रिक्स आर ओवरबर्न्ड, ज़्यादा पकी हुई, बैडली डिस्ट्रॉयड इन द साइज, किसी एक प्रॉपर शेप में नहीं मिला। अगर इसको बोलेंगे ना टेबल मोल्डेड नहीं मिलेगी। टेबल मोल्डेड का मतलब होता है एक ही साइज। जैसे मैं बात करूं कि जो ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज होती है वो क्या होती है? 19 × 9 × 9 इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर में। याद रखना ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, जो हम स्टैंडर्ड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें जो दिया है। अब मॉड्यूलर साइज होती है इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 20 × 10 × 10। याद रखना ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज 19 × 9 × 9 और ब्रिक्स की मॉड्यूलर साइज 20 × 10 × 10 होती है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए वेटल इन नेचर, अगर छोड़ देते हो आप रास्ते, मतलब ऐसे 1 मीटर हाइट से इसको गिराते हो तो आप क्या, वो टूट जाएगी, ठीक है। यूजेस क्या है? द बैलास्ट ऑफ सच द ब्रिक्स यूज फॉर द फाउंडेशन ऑफ फ्लोर लाइम कंक्रीट एंड द रोड मेटल। आपने देखा ना, जिस जिस जगह पर गड्ढे भरने हैं वो वहाँ पे मटेरियल चाहिए, तो वो गड्ढे भरने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो आता ही है पेपर में, वो क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। क्या? क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। तो आप इसमें देख लीजिए या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। पहले तो उसका A good building bricks should be uniform color, should be uniform color, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डार्क रेड एंड चेरी कलर। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कलर, तो डार्क रेड एंड चेरी कलर। सेकंड, द स्टैंडर्ड साइज शुड बी, द गुड बिल्डिंग ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज शुड बी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of good building bricks should be 10 Newton per mm square, 10 Newton per mm square. No impression generated, no impression created in the bricks when scratch by the nail। आप जब उस पर नेल से उस पर स्क्रैच करते हो तो उस पर किसी भी प्रकार का इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। अगला पॉइंट, क्लियर मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक अगेन टू ब्रिक्स। आप दो ब्रिक्स को आपस में जब स्ट्रक करते हो तो क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन, अ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स शुड बी एब्जॉर्ब वाटर। ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स शुड बी a water absorption good building bricks should be less than 20% absorb in 24 hours। ठीक है, तो 24 आवर्स में लेस देन 20% वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहिए किसको? गुड बिल्डिंग ब्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ, उसको 1 मीटर हाइट से अगर हम छोड़ते हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। ये क्या है? उसकी क्वालिटीज़ है। उसकी क्या है? क्वालिटीज़ है। आप इसमें आपको देखते रहना है। ठीक है, और फायर रेसिस्टेंस भी, फायर रेसिस्टेंस तो मोस्टली वो ब्रिक्स अलग से ही आती हैं, तो इन ब्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखना है। पहले तो कलर, फिर दूसरा होता है साइज़, ओवर क्लियर पकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्न्ट इन किल्न, हम बोल सकते हैं आ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स शुड बी वर्न्ट इन किल्न, भत्ते भट्टी में पकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? उसकी क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने अभी इसमें नहीं दिया आपको। मैंने ऊपर एक चीज़ दी थी, वो दी थी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। तो टेस्ट ऑफ ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स पे टेस्ट होते हैं। एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होता है एफ्लोरेंसिस। 2 टाइप से टेस्ट होते हैं, मोस्टली 2 टाइप से कंडक्ट करते हैं। एक फील्ड टेस्ट होता है और एक लैबोरेटरी टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट मतलब हम फिजिकली जाके कैसे चेक कर सकते हैं वो ब्रिक्स को। 2 ब्रिक्स को आपस में टकराओ, 1 मीटर हाइट से छोड़ो, उसका कलर देख लो, ये क्या होती हैं? हमारी फील्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम जब लैबोरेटरी में आते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव टेस्ट और एफ्लोरेंसिस टेस्ट होता है, ये हमारे टेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बता रहा था कि ये जो टेस्ट हैं, मैंने प्रॉपर इनका एक वीडियो बनाया है। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन का अलग बना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अलग बना है, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो उसको और पढ़ना है तो आप उस वीडियो को क्लिक करिए, उसमें देखिए आप, और उस पर आप पर्टिकुलर वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि ब्रिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर बनता है, पहला तो बनता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि अच्छी ब्रिक्स की विशेषताएं बताइए, या फिर बनेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्या बनेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती है, सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होती है और थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या क्या रहता है, ये आपको सब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरली एक्सटर्नल भी क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और एक्सटर्नल मोस्टली पूछता है कि जो बिल्डिंग ब्रिक्स होती है, उस एक अच्छी बिल्डिंग ब्रिक्स का वेट कितना होना चाहिए, वेट। तो आपको याद रखना है 2.5 से 3 kg तक का वेट होना चाहिए एक अच्छी ब्रिक्स का। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सटर्नल भी पूछता है। ठीक है, तो आप देखिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको अगले लेक्चर में